अस्सलाम वालेकुम जी। न्यूज़ अपडेट में खुशामदीद। जिस दिन से ये हुकूमत आई है तब से लेकर पाकिस्तान में एक जो सियासत में दिन रात एक नई से नई चीज़ें सामने आ रही हैं। अभी हाल ही में हमने देखा कि जैसा जो आफ्ताब इकबाल साहब हैं वो एक शो करते हैं और उनका जो शो है वो बहुत ही ज़्यादा मजाक में और तंज इस किस्म का जो शो उनका होता है, लेकिन पैमरा ने उस पर भी जो पाबंदी थी वो भी लगा दी थी। तो ये चीज़ तो चलें एक साइड पर, और मैं इस पर कोई बात नहीं करना चाह रहा था, लेकिन अब जो हरकत इनकी तरफ से हुई है, यकीनन ये मुस्लिम लीग नून या फिर अगर मेरी ज़ाती राय है तो मुझे लगता है ये कोई मौलाना फजलुर रहमान साहब का कोई फॉलोअर होगा जिसने ये हरकत की है। हुआ ये है कि जी आफ्ताब इकबाल साहब अपनी बेटी के साथ मिलने गए थे इमरान खान साहब को, और इमरान खान साहब को जब वो मिलने गए तो फिर जाहिर सी बात है वो फिर जो पिक्चर थी वो भी सोशल मीडिया पर आ गई, और ये पिक्चर फिर बाद में बहुत ज़्यादा वायरल हुई। तो इसके वायरल होने की वजह क्या थी? ये वजह थी जनाब, एक अकाउंट है किसी औरत के नाम का, फरियाल सलीम, और इस अकाउंट से इस हद तक घटिया जो बात है वो ट्वीट की गई है कि जिसके बाद से फिर जितना भी ये जो सोशल मीडिया था इस पर ये चीज़ अब वायरल हो गई, और लोगों ने इस कदर जो इनको जवाबात हैं वो भी दिए और देने भी चाहिए। क्योंकि अगर ये तो पहले अगर मैं बात करूं तो मैं मानता नहीं कि ये किसी औरत का काम है, ये यकीनन कोई मर्द है इसके पीछे, और अगर कोई मर्द है तो फिर उस मर्द पर भी जो है वो हज़ार बार अगर मैं लानत का लफ्ज़ इस्तेमाल करूं तो वो भी गलत ना होगा, क्योंकि इस तरह की गलीज़ बातें अब देखें, अगर जो मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं वो भी इस तरह की गुफ्तगू करते हैं बाकायदा जलसों में खड़े होकर, और जैसा हाल ही में उन्होंने किया भी था, तो ये लोगों के ख़िलाफ़, इन लोगों के ख़िलाफ़ तो किसी भी किस्म का कोई एक्शन नहीं होता, और ये बस बात करते हैं और चले जाते हैं। अगर दूसरी जानिब खान साहब कोई छोटी सी भी बात कर लें तो फिर जनाब उन पर मुकदमे बनाए जाते हैं और केसेस किए जाते हैं। तो इस तरह से ये लोग एक दोहरा जो कानून है वो चला रहे हैं पाकिस्तान में। अच्छा, इन साहिबा का, इस खातून का कहना था, क्या ज़माना आ गया है कि लोग अब सरेआम बेटी पेश करने लगे हैं। ये इस तरह की जो गलीज़ और घटिया किस्म की ट्वीट है ये इन्होंने की है। और फिर इसके बाद हमने देखा कि जो उनकी साहबजादी हैं आफ्ताब इकबाल साहब की, तो जी आफ्ताब इकबाल की जो साहबजादी ने भी जो फिर रिप्लाई दिया है, उनका रिप्लाई बड़ा ही एक हम्बल किस्म का था, क्योंकि ये उस बाप की बेटी हैं। अगर मैं आफ्ताब इकबाल की बात करूं तो आफ्ताब इकबाल वो शख्स है कि जिसको बड़े लोगों ने तोड़ने की कोशिश की। कुछ अगर उनके शो में करैक्टर्स भी थे तो वो जनाब आए और वहाँ पर हिट होकर चले गए, तो लेकिन आफ्ताब इकबाल का जो शो था वो तो उस पर बंद नहीं हुआ, और वही उनमें एक एनर्जी थी। बात करने का मकसद ये है कि जब एक ऐसा बंदा जो 0 से 100 तक जो है वो एक शो को लेकर जाता है और फिर बाद में वो बंदे उसको छोड़कर जाते हैं, फिर भी वो बंदा नहीं टूटा, तो ये बेटी भी तो उसी बाप की है। तो फिर इन्होंने इतना वो तहम्मुल से जो मुजाहरा है इस सारे अमल का उन्होंने किया इसमें, कि बड़ा एक उन्होंने हम्बल तरीके से इसमें जो रिप्लाई था वो भी दे दिया था। अच्छा, मज़ीद इसमें अब ये कि जी कुछ सहाफ़ी हैं जिन्होंने इस पर अब रीट्वीट किए हैं और उन्होंने सवालात भी पैदा कर दिए हैं, और इस किस्म के उन्होंने जवाबात दिए हैं, सख्त किस्म के जो अल्फाज हैं वो इस्तेमाल किए हैं उन्होंने। ये जनाब अकबर बाजवा साहब हैं और ये एक टीवी एंकर हैं। इनका ये रिप्लाई था, जी क्या बेगैरत तरीन औरत हो तुम, बल्कि शायद तुम औरत ही नहीं, औरत के नाम से अकाउंट चलाने वाले एक कोड़ जहनीत, नीच तरबियत, घनौनी फितरत के मर्द हो जो यकीनन अपनी माँ बहन की इज़्ज़त भी नहीं करता होगा। करोड़ मल्टीप्लाई अरब लानते तुम पर, वाकई औरत हो तो इन लानतों को 1 खरब से ज़रब देकर लानत। ये भी एक जनाब टीवी एंकर हैं और इन्होंने लिखा है, इसका मतलब ये हुआ जब जब आप अपने वालिद के साथ किसी से मिलने गई तो आपके वालिद आपको पेश करने जाते थे। कितने ही गंदी और घटिया सोच है तुम जैसे लोगों की।
तो जी ये इस तरह से लोगों ने, और इस पर अगर मैं सोशल मीडिया की बात करूं तो सोशल मीडिया इस वक्त भरा पड़ा है इन सारे जो अल्फाज हैं और इन रीट्वीट से और इनको जो रिप्लाई मिले हैं इन सब से। लेकिन देखें, अगर मुस्लिम लीग नून की जो औरतें हैं अगर उनकी भी इज़्ज़त है तो जाहिर सी बात है, अगर कोई उनका सपोर्टर नहीं है तो फिर उसकी भी इज़्ज़त है। अब देखें, जैसा कि ये लोग अब ये चाहते हैं कि अगर कोई खान साहब को मिलता भी है तो जी वो भी हमारे लिए हमारा दुश्मन है, चाहे वो वैसे ही, क्योंकि वो एक क्रिकेटर भी तो थे ना खान साहब, तो उस हैसियत से भी अगर कोई इन्हें मिलता है एक फ़ैन की हैसियत से, तो वो भी अब इनका दुश्मन हो जाता है। अब जैसा हाल ही में हुआ, हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये चीज़ देखी कि जी इसहाक डार साहब से सवाल हुआ मौशत पर, और उन्होंने फिर आगे से जवाब दे दिया कि जी इमरान खान साहब तो कब्र तक भी अगर चाहेंगे तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं हो सकेगा, और इनको तो बस यही चीज़ है जी खान साहब किसी भी तरह से बस कब्र तक चले जाएं। और फिर इन्होंने हमला भी करवा कर देख लिया था। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि जो उस बंदे के अल्फाज थे वही अल्फाज इनके भी थे कि जी ये लोगों को गुमराह कर रहा है, और इस तरह की चीज़ें सामने आई थी हमारे। तो इन्होंने अब हमला भी करवा के देख लिया, तो जब इनका इससे भी नहीं भरा तो अब ये इस तरह के ये जो पेड, जिस तरह आप कह लें कि ये लोगों को हायर कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर इस तरह के जो ट्रेंड्स हैं वो चलवा रहे हैं। लेकिन अब जनाब इन सब से फ़ायदा आपको कोई नहीं होने वाला। अच्छा, मज़ीद मैं खबर से शामिल करता चलूँ जनाब चेयरमैन इमरान खान पे जो हैं उनके हवाले से, कि लाहौर में चेयरमैन पीटीआई की ज़ेर सदारत मशावरती इजलास हुआ, जिसमें बकर, मियांवाली, पाकपतन और साहिवाल से तल्लक रखने वाले अरकान असम्बली शरीक हुए। ज़राए के मुताबिक इमरान खान ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि 20 दिसंबर से कबल असम्बली तहलील की तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि काफ लीग अहम इत्तेहादी है, इन्हें अपने फैसले से आगाह कर दिया है। मुस्लिम लीग काफ असम्बली की तहलील के मामले पर हमारे साथ एक पेज पर है। इमरान खान ने कहा कि हमारी सियासत मुल्क से बालातर नहीं, इस हुकूमत ने मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया है। स्पीकर पंजाब असम्बली का कहना है कि तमाम अरकान असम्बली ने इमरान खान के फैसले की तौसीक की है। तो ये जनाब देखें, खान साहब का वही बात है जैसा मैं हमेशा से करता हूँ कि इनका जो मौक़िफ़ है, इनका जो बयानिया है वो तो बिल्कुल वाज़ेह है, और दूसरी तरफ जो मुस्लिम लीग नून है वो इस तरह की घटिया और गलीज़ तरीन अब सियासत पर उतर आई है कि अल्लाह की पनाह है। अच्छा, मज़ीद इसमें मैं खबर शामिल करता चलूँ, शाहिदा खान अब्बासी साहब ने जनाब कुछ बातें की हैं और बड़ी मुझे इनकी जो ये गुफ्तगू है बड़ी दिलचस्प लगी है। इस्लामाबाद में वर्कर कन्वेंशन से खिताब में शाहिदा खान अब्बासी ने कहा कि इमरान खान के इक़्तिदार में दोबारा आने की ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि इमरान खान का 4 साला दौर बदअनवानियों से इबारत है, इस दौर की ख़राबी चंद दिन में ठीक नहीं होगी। ये जनाब कह रहे हैं मुस्लिम लीग नून के जो हैं जनाब सबक, और इस मुल्क के जो सबक वज़ीर आज़म हैं वो, और कह किसके बारे में रहे हैं कि जी जिसने सिर्फ 3.5 साल हुकूमत की है कि कुछ दिन में ये ठीक नहीं होगा। अरे भाई, तो फिर जो आप कैसे ये बात कर सकते हैं कि कुछ दिन में ये सारा कुछ ठीक नहीं होगा? आपने तो फिर 30-35 सालों में इस मुल्क को बर्बाद किया है। आप किस मुंह से ये सब कह सकते हैं? आपके तो हमेशा से बारियां लेते आए थे, और अब आप सारे एक जो खिचड़ी बनाकर बैठ गए हैं। तो आप कैसे आप कह सकते थे कि जी 3.5 साल में खान साहब आपका वो फैलाया हुआ गंद, आपने जिस तरह से इस मुल्क को लूटा है और लूट कर अरबों का जो रुपया है वो आप बाहर लेकर गए और आपने फिर महलात बनाए। तो खान साहब का तो कोई भी कारोबार बाहर नहीं है, आपने कहाँ से ये सारा कुछ बना लिया है? ये तो सारे सवालात अभी भी नैम में पड़े हुए हैं, लेकिन बजाय कि आप उनके जवाबात जमा करवाते, आपने तो जनाब केस ही ख़त्म कर दिए हैं। तो आप फिर किस मुंह से ये बातें कर रहे हैं कि जी खान साहब का जो दौर है वो उन्होंने इतना गिरा दिया है मौशत को कि हम इसको दिनों में ख़त्म नहीं कर सकते? तो आपने तो फिर 30-35 सालों में जो गंद था वो मचा दिया हुआ था इस मुल्क में। साबिक़ वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि मुल्क सोशल मीडिया पर नहीं चलते।
ये अब जनाब ये बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया इस वक्त इनके गले की हड्डी बन गया हुआ है। वो कैसे? वो ऐसे कि इन लोगों ने तो जनाब दिन रात एक किया और फिर खाने को पैसे नहीं है इस गरीब आवाम के पास, और फिर 2-2 अरब जो हैं वो मीडिया को दे दिए सिर्फ इसलिए कि जी बस किसी भी तरह से इमरान खान साहब की जो बात है, उनका जो बयान है वो सामने ना आए, उनकी स्पीच को ऑनियर ना किया जाए। और फिर खान साहब ने अपना जो चैनल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो बना दिया और सोशल मीडिया पर फिर अलग अलग प्लेटफॉर्म से उनकी जो नशरियात हैं, उनके जो बयानात हैं, उनके जो जलसे हैं वो दिखाए जाते हैं। इसलिए अब ये कह रहे हैं कि जी सोशल मीडिया पर मुल्क नहीं चलते। ये अब हाल इनका हो गया है कि जी सबक जो वज़ीर आज़म है मुल्क का, वो बैठकर जनाब ये बातें करता है कि जी सोशल मीडिया, अब सोशल मीडिया से इनको बड़ी जनाब तकलीफ़ होने लग गई है। इसके लिए काम करना पड़ता है। पाकिस्तान को तरक्याती मंसूबे देने में मुस्लिम लीग नून का कोई सानी नहीं। इनका कहना था कि मुस्लिम लीग नून ने हमेशा अवामी मसाइल को हल किया और हर मुश्किल दौर में मुल्क को संभाला है। ये देख लें जनाब, आपने अगर संभाला होता मुल्क को तो फिर आज हम पर जो इतना कर्जा है ये कहाँ से आ जाता। खान साहब तो बस यही आए हैं जी जनाब 2018 में आए थे और अभी वो चले गए। इससे पहले अगर ये सब कुछ था तो फिर क्यों इस मुल्क का जब बच्चा पैदा होता है तो उस पर कर्जा होता है, फिर आज क्यों जो IMF है वो आपको जनाब कर्जा देने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रही है कि आप पहले जो अपने बैंक अकाउंट्स हैं वो हमारे साथ हमारे सामने शो करें तो हम फिर आपको जो कर्जा है वो देंगे। तो अगर इतना ही आपने अवाम के देखे, आपका जनाब कोई भी जो काम है, शाहिदा खान अब्बासी साहब वो तो जनाब बगैर सरिये और सीमेंट वाला नहीं है, तो आप तो फिर एक तरह के ठेकेदार ही थे। आपने तो सिर्फ सड़कें बनाई हैं। अगर आपने यही कोई अस्पताल बनाया होता तो आज आपके मियाँ साहब को इलाज के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता। चलें वो एक झूठ था, वो तो चलना ही चलना था आपका, लेकिन अगर आपने कोई यूनिवर्सिटी बनाई होती इस तरह की तो जनाब चलें कोई इस मुल्क का जो गरीब बच्चा है वो भी कोई थोड़ा सा जो इल्म है वो हासिल कर लेता तो शायद हो सकता है वो फिर आपसे सवाल करता। इसीलिए आपने बस इस आवाम को बेवकूफ़ बनाकर और फिर सड़कों पर लगाया हुआ है, पुल बना दी और सड़कें बना दी, और वो भी इस हद तक कर्जे लेकर, और इतने जो घटिया इन्होंने मुआहदे जो हैं वो किए हुए हैं कि अभी तक वो चीज़ें गिरवी पड़ी हुई हैं ये IMF के पास। तो आपने फिर इस मुल्क को दिया क्या है? ये सारा पैसा तो आवाम का है, बल्कि आप तो इस मुल्क से लूट कर गए हैं। तो अब इसमें मेरी तो ज़ाती राय यही है कि अब आपको थोड़े से होश के नाखून लेने चाहिए। आपकी इस बारे में क्या राय है? आप अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।